रियलाइज न्यूज प्रेजेंट समाचार दिन भर के। पूर्णिया में अपराध, छिनतई, लूट कांड का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। महज कुछ दिन पहले रामबाग रोड में पैसे से भरे बैग छीनकर भागने का मामला सामने आया था, जो पकड़ा गया था। सदर थाना के हवाले उसे कर भी दिया गया था। कल फिर एक वारदात, मोबाइल छीनने की असफल घटना सामने आया है। कल करीब 10 बजे कप्तान पुल के पास जलालगढ़ से आ रहे ऑटो पर सवारी से भरी गाड़ी में एक छात्रा जलालगढ़ से पूर्णिया पढ़ने आ रही थी। उसी क्रम में उसका फ़ोन आया और वह फ़ोन पर बात करने लगी। तभी पल्सर गाड़ी सवार 2 युवक आया, जो पीछे बैठे युवक ने हाथ बढ़ाकर ऑटो पर बैठी छात्रा की मोबाइल छीनने का प्रयास किया। मोबाइल तो नहीं छीन पाया, किंतु लड़की ऑटो पर से गिर गई और उसे काफ़ी गंभीर चोट लगा। ऑटो पर सवार पत्रकार निरंजन कुमार यादव ने तुरंत उस छात्रा को लेकर पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहुंचकर उसका इलाज करवाया। फिलहाल छात्रा सही सलामत है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर छिनतई जैसे वारदात क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसका कोई गिरोह चल रहा है शहर में? क्या स्मैकरों का है इसमें कोई अहम भूमिका? या ऐसे हालात में क्या सुरक्षित हैं शहरवासी? शहर के सभी जगह सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी कैसे घटना को अंजाम दे पाते हैं अपराधी? क्या हुआ बाबू तुम्हारे साथ? हम आ रहे थे जलालगढ़ से पढ़ने के लिए पूर्णिया। आते समय 2 लड़का बाइक से आ रहे थे और टोटो में मेरा मोबाइल छीना हुआ चले गए। कप्तान पाड़ा के पास और एक पैसेंजर हमको लाइसेंस दवाई दिलवाई और अभी चल रहा है। पापा का नाम? घर कहाँ हुआ? कौन क्लास में पढ़ती हो? पार्ट 2 पढ़ाई के लिए आ रहे थे। हाँ, पढ़ाई। कहाँ बोले? आप देखे मेरे साथ जो ये बच्ची है, मेरे सामने में घटना घटी है पूर्णिया कप्तान पाड़ा के निकट। हम और ये बच्ची जो है एक ही टेम्पू से सफ़र कर रहे थे, जलालगढ़ से पूर्णिया की ओर आ रहे थे। इसी दरमियान जो है कप्तान पुल के पास बाइक सवार 2 अपराधी आता है और इसका मोबाइल छीनने का कोशिश करता है। मोबाइल छीनने के क्रम में ये लड़की एक टेम्पू पर से गिर जाती है और टेम्पू का स्पीड कम से कम उस समय जो है 50-60 का स्पीड था और ये लड़की मोबाइल बचाने के क्रम में गिरती है और गिरने के बाद जो है गाड़ी वहाँ रोका जाता है। टेम्पू वाला को हम लोग बोलते हैं रुको रुको रुको, आदमी गिर गया। जब तक में इसको हम लोग उठाएंगे तब तक में जो वो मोबाइल छीनने वाला था वो भाग चुका था। तो हम कहना चाहेंगे कि आप नीतीश कुमार लाख दावा करते हैं कि सुशासन बाबू है, ये है वो है, फला है चिला है, झूठा नाटक करते रहते हैं और सबको दिखाते रहते हैं। पूर्णिया के जो प्रशासन है वो कैसे कान में एकदम तेल दे करके सोए हुए। रात दिन जो है पूर्णिया में आए दिन जो है हत्या, मर्डर हो रहा है, छिनतई हो रहा है, व्यापारी के साथ छिनतई हो रहा है, आए दिन घटना हो रहा है। और बिहार में जो है माननीय नीतीश कुमार जी है, क्या बोल रहे हैं? सुशासन की सरकार है, डंका पीट रहे हैं, सुशासन का सरकार है। क्या सरकार है भाई? दिन दहाड़े जो है पूर्णिया में लड़की के साथ, माँ बहन के साथ जो है छिनतई हो रहा है। आज इनका मोबाइल छीनने के क्रम में इसका जान भी जा सकता था। इस लड़की का देखिए ब्रेन में चोट लगा है, इसका फूल गया है। इसको हम वहाँ पर हम लोग थे, वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम नहीं लेकर के जाएंगे क्योंकि हो सकता है हम फंस जाएंगे। हम बोले नहीं, यहाँ पर फंसने का कोई बात नहीं है, हम इनको लेकर के जाएंगे और इनको फर्स्ट एड कराएंगे। इमरजेंसी में लेकर के आए हैं और इनका जो है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ है। अभी यहाँ पर इनका CT स्कैन भी हुआ है। इसको काफी गहरा जख्म भी है, इसके सर में चोट लगा है, पीछे से ये जो गिरी है यहाँ पे इनका काफी चोट है। तो हम 21 मई को एक विवाहिता के शरीर में आग लगने का मामला सामने आया था। उसका मायके सुदिन चौक पूर्णिया बताया जा रहा है, जिसका इलाज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। इलाज के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई। विवाहिता के भाई ने कहा कि 21 मई को उसके बहन को आग लग गया था। उन्होंने बतलाया कि यह सूचना उनके बहनोई ने दिया था। फ़ोन पर बताया गया था उन्हें कि गैस में दूध गर्म करने के क्रम में आग लगी, किंतु प्रशासन ने स्थल जांच जब किया तो उन्हें संदेहास्पद मामला नजर आया।
बहरहाल मामला की पूरी तफ्तीशी के साथ जांच हो रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 21 तारीख को रात में जब हम लोग खाना खा के सोने जा रहे थे तो 11:30 बजे के करीब पापा का मोबाइल पर फ़ोन बजा। तो फ़ोन इसके पति का था। फ़ोन में कहा गया कि आपकी बेटी जल गई है, हम लोग सदर अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो सूचना पकड़ के हम भी अपने माता पिता के साथ सदर अस्पताल पहुँचे। इसके बाद हमने देखा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा जली हुई है और क्योंकि पूछने पर बताया गया ससुराल पक्ष के द्वारा कि ये दूध गर्म करने के दौरान बच्चा रो रहा था, तो दूध गर्म करने के दौरान गई तो दूध से गैस से आग लग गया चुनरी में, बस उसी से आग जल गया। पर हम लोग जब थाना में रिपोर्ट करने के लिए गए तो उनके साथ प्रशासन के साथ घर पे पहुंचे तो इस तरह का गैस से जलने वाला कोई बात वहां पर सामने नहीं दिखा। और घर वालों से भी जब उसके सास से पूछा गया तो सास बोली कि ये आंगन है, बस इतना ही दूर का घटना है, हमको नहीं पता कैसे हुआ है। जब रात में चिल्लाई तो हम लोग जाने जो ऐसा हुआ है, वहाँ देवर सोया हुआ था, देवर जो मोबाइल चला रहा था सो करके, देवर भी जगा हुआ था, लेकिन घटना कैसे हुआ हमको नहीं पता। और पति से जब पूछा जाता है तो पति कहता है कि दूध गर्म करने गई थी और गैस से जल करके जो है आग लग गया उसका दुपट्टा में, उसी से ये जल गई है। क्योंकि जला हुआ इतना ज़्यादा है कि किसी भी डॉक्टर का कहना है कि ये गैस से जला हुआ पेशेंट नहीं है। ठीक है, इसको या तो जलाया गया है या तो ये किसी प्रताड़ित करके इसको ज़बरदस्ती जो है आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। लेकिन चूँकि हम लोग जहाँ भी ले गए वहाँ पर डॉक्टर का कहना है कि इसको जलाया ही गया है, जिस तरह का पोजीशन है। अपने से जलने पर क्या लगता है? हमको तो लगता है कि सर जलाया गया है, क्योंकि आज से साल भर पहले भी लड़की जब प्रेग्नेंट थी तो इसके पति के द्वारा लड़की को काफ़ी प्रताड़ित किया गया था, इतना मारा गया था, आँख को काला कर दिया था मार के, कमर में भी मारा गया था पेट में बेबी होने के बाद। ये दोनों जो है लव मैरिज शादी किया था, लड़की को घर से भगा करके शादी किया था, पर फिर भी ठीक से लड़की रख नहीं पा रहा था, ना खिलाने का था ना कुछ दे पा रहा था सही से। जो बन पड़ पाता था मेरे पापा करते थे पूरा, अगर फ़ोन करती थी कभी तो ठीक है, फिर भी इसके बावजूद भी इस वक्त इतना प्रताड़ित करके जो है आज यहाँ तक पहुँचा दिया, लड़की को ख़त्म कर दिया। ये 5 साल में 2020 में शादी किया था और आज 24 है, इस 4 साल के दौरान भी पेशेंट को नहीं रख पाया और ये आज पेशेंट जो है मेरी सुबह में ख़त्म हो है। इसका ससुराल नेवाला चौक पूर्णिया। लड़का का क्या नाम है? लड़का का नाम है दीपक राय। ससुर लड़का कोई काम करता था? लड़का अभी शायद कल्याण ज्वेलर्स में काम करता है कोई स्टाफ के रूप में। अच्छा, लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है प्रिया कुमारी। आप कौन है लड़की का? हम लड़की के भाई हुए। क्या ये नाम है? घटना कब घटी है? ये घटना 21 मई रात को 11:30 बजे की हमको सूचना मिली है। हो सकता है पहले भी घटित हुई हो, लेकिन सूचना हमें 11-11:30 बजे के बीच तो इलाज, उसके बाद आप लोग इलाज करवाए? जी, हम लोग सिलीगुड़ी ले गए इलाज कराने के लिए। उस इलाज के दौरान भी जो खर्च हुआ 6 से 7 लाख का सब हम लोग बियर किए हैं। इसके द्वारा 1 भी रुपया खर्च बियर नहीं किया गया। कितना भी बोल रहे हैं तो कह रहा व्यवस्था करते हैं, लेकिन खर्च नहीं किया गया लड़का के द्वारा। अच्छा, पुलिस में शिकायत कर दी है? जी, पुलिस में शिकायत कर दी है। कितने लोगों को आरोपी बनाए? जी, आरोपी कौन है? आरोपी में उसके पति और उसके जो परिवार है उसका हम लोग दिए हैं नाम। सभी का नाम? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य सोनी है। घर का कहाँ हुआ? मेरा घर सुदीन चौक पूर्णिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को कटिहार जिले में प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया था, जिसके एवज में इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया था। उस मामले में आज इन्हें कोर्ट से बेल मिल गया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद उम्मीदवार ने एमएलए एमपी कोर्ट से बेल लेने के बाद माननीय न्यायालय से नियमित बेल लेने के बाद उन्होंने कहा कि डीएसपी अभिजीत सिंह के चुनाव के दौरान वैसे केस की धाराएं भी उन पर लगा दिए गए थे जो उन्होंने किया ही नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं यह हमें जान से मारने की साजिश तो नहीं था, इसलिए हम उन पर कंप्लेंट फाइल करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि डीएसपी अभिजीत सिंह पर कंप्लेंट फाइल करेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुने। क्या मैंने उस वक्त भी कहा था कि अभिजीत सिंह डीएसपी कहीं से प्रभावित थे। यदि उस इलाके की जनता यदि ना दौड़ी होती तो उस दिन ये लोग कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। चारों तरफ से वहाँ की जनता ने घेर ली, जिसका नतीजा हुआ कि कोई भी अप्रिय ऐसी घटना नहीं कर पाए। लेकिन जितना इन्होंने ह्यूमिलेशन किया, बिना मतलब कोई लॉ नहीं, कागज होने के बावजूद 45,000 चुनाव आयोग का ऑर्डर है कि एक प्रत्याशी 50,000 रुपया अपने साथ रख सकता है। और उसके बाद हम सुरक्षा गार्ड के साथ हम अपने लोग जो डेथ कर गए थे हम उनसे मिलने गए थे। हमारे जो लगातार जिस तरीके से उन्होंने किया,
और मैंने स्पष्ट रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता शंकर राव से मैंने कह दी, पहले एमएलए एमपी कोर्ट से हमको बेल मिली, फिर हम आज यहाँ हाजिर होकर के हुजूर के सामने हमको नियमित बेल मिल गई और हम कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं। हमने शंकर राव को कहा और न्यायालय से हम आग्रह किया, जिनका हम पूरा आभार प्रकट करते हैं और न्याय पर मुझे हमेशा भरोसा रहा है, इसीलिए हम तुरंत सबसे पहले इसमें 353 तो लगता ही नहीं, 153। हमने तो कोई सरकारी दफ्तर हम नहीं गए, हम तो सड़क पर जा रहे थे। हमने खुद जाकर के कहीं पर हमने हल्ला नहीं किया या धरना प्रदर्शन नहीं किया, तो आपने रोका, तो इसे 153 हमने सरकारी हमने उल्लंघन कहाँ किया? तो आपने वैसा भी धारा लगा दी, जो नहीं थे आप उसको केस में दे दिया। तो हमने कहा है कि इन पर अभिजीत सिंह पर हर कीमत पर कंप्लेंट फाइल हो, इसकी इंक्वायरी हो कि क्या हमें मारने की साजिश तो नहीं थी और इसकी पूरी जांच हो।